ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 15। तत् अहम कृत विश्रभा सुहृदः वह तपस्विनां संप्रच्छे भवे एतस्मिन् क्षेमः केन अंजसा भवेत तदहं कृत विस्संभ्रा सुहृदो वस्तपस्विनां संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनांजसा भवेत्। शब्दार्थ। तत् अतः अहम मैं कृतवृषंभा पूरी तरह आश्वस्त होकर सुहृदा मित्र वह हमारा तपस्वीनाम भौतिक कष्ट सहने वाले संप्रच्छे पूछना चाहता हूँ भवे इस संसार में एतस्मिन यह क्षेमः अंतिम वास्तविकता कल्याण केना किस विधि से अंजसः अविलंब भवेता प्राप्त किया जा सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो सांसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकतावादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में बताने के लिए जाते हैं। महाराज पृथु को इस बात का पूरा पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस संसार की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया था कि जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उनकी शरण में जाएं और सांसारिक तापों से उबरने का उपाय पूछें। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विषानले दिवा निसी हिया जले जुड़ाइते ना कोई नो उपाय। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम इनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकतावादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इन भौतिक तापों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण मंत्र संकीर्तन की शरण ले। इसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है। गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिलो केन ताय। उन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पाए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित हैं और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए
एकमात्र यही शुभ मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि चतुष कुमार हैं, पृथु महाराज से मिलने आते हैं और पृथु महाराज किस तरह से चतुष कुमारों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से भगवान के दो महान भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है, इसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। और यहाँ पर पृथु महाराज एक साधारण गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और चतुष कुमारों के सामने प्रश्न रख रहे हैं, है ना। तो जैसे कि हमने पिछले कई श्लोकों में देखा कि पृथु महाराज कह रहे हैं कि हालांकि आप सभी जगह विचरण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको जान पाते हैं और आपके लिए कुशल क्षेम पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संसार का मंगल है, संसार का अमंगल है, उससे आप क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। संसार के मंगल और संसार का अमंगल मतलब सांसारिक दृष्टि से जो लोग अच्छा समझते हैं या गलत समझते हैं, उससे आप जो साधु पुरुष हैं, चतुष्कुमार हैं, उससे आप परे हैं। तो ये सब मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पृथु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, तदहम कृत विश्रम्भा सुहृदो वस तपस्वी नाम। शब्द आया यहाँ पर सुहृदो, कि आप जो साधु पुरुष हैं, जो भौतिक जगत में जो जीव परेशान हैं, या हम जैसे जो गृहस्थ हैं जो इतने परेशान हैं, है ना, संसार की अग्नि में संतप्त हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र मित्र आप हैं, ना। सुहृदो वस तपस्वी नाम। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि तपस्वी नाम, ऐसे तपस्वी का वास्तव में अर्थ यह है कि किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कष्ट लेना, उसको बोलते हैं तपस्या। कि किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हम स्वेच्छा से कष्ट लेने के लिए तैयार हैं, वो है तपस्या। लेकिन यहाँ पर जो वस तपस्वी नाम बताया गया है कि जो सांसारिक लोग हैं वो भौतिक जगत की जो अग्नि है उसमें इतना जल रहे हैं, है ना। संसार विषानले दीवा निसी हिया जले, जुड़ाईते ना कोई नो उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि संसार विषानले, है ना, संसार क्या है, विष की अग्नि के समान है ना, सब जल रहे हैं। दीवा निसी हिया जले, दीवा निसी मतलब दिन में और रात्रि में हृदय क्या है, बहुत जल रहा है। जुड़ाईते ना कोई नो उपाय, और इससे निकलने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान है, या जो व्यक्ति समझ रहा है ना, पागल नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि अभी भी कुछ बाकी है, तो वो व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में जो लोग अलग अलग तरह से सुखी होने का प्रयास करते हैं, वो अंततः वो कितना दुख का कारण बन जाता है ना। व्यक्ति इस संसार में दुखी है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। और खासकर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कलयुग का और प्रकोप आ रहा है, तो ये समझना कि मैं दुखी हूँ, मैं समस्या से ग्रस्त हूँ, ये समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। तो अलग अलग तरह के क्लेश हैं, जो अलग अलग तरह के दुख हैं, हम सबको सता रहे हैं, है ना। तो ऐसा
जो भी हमारे सुख मिल रहा है ना, इस संसार में जो भी हमें सुख मिलता है, वास्तव में वो दूसरों को अपना ऐश्वर्य दिखाने में कुछ सुख प्राप्त होता है, दूसरों को अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने में वो सुख प्राप्त होता है। वास्तव में सुख, है ना, भगवान ने तो इस भौतिक जगत को सर्टिफाइड कर दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुख का घर है ना, और यहाँ जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संबंध हैं, वो सब क्या है, अशाश्वतम, वो सब क्षणिक है। तो भगवान ने तो पूरी तरह से इसकी घोषणा कर दी है कि ये दुखालयम है। जैसे प्रभुपाद जी प्रवचनों में बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में डूब गया है और समुद्र की लहरें में गोते खा रहा है ना, तो समुद्र की लहरें कभी उसको ऊपर ले जा रही हैं, कभी नीचे ले जा रही है ना, ऊपर नीचे ले जा रही है। तो वो ऐसी विकट परिस्थिति में है, ऐसी दुख की परिस्थिति में है, इसको कोई भी क्या है, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति को सबसे अच्छा क्या करना चाहिए कि उस समुद्र से निकलकर समुद्र के किनारे आ जाना चाहिए। अगर वो समुद्र में रहकर कुछ अलग अलग तरह से कुछ प्रयोजन करता है और सोचता है कि इस लहरों के प्रभाव को मैं रोक दूंगा और लहरों के प्रभाव को मैं बदल दूंगा, तो वो क्या है, असंभव है, क्योंकि समुद्र क्या है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही बड़ा है। तो उस तरह से कोई अगर व्यक्ति सोचे कि इस संसार में रहते हुए मैं अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से, अपने यत्न से इस संसार में सुखी हो जाऊंगा, तो ये व्यक्ति की क्या है, बहुत बड़ी भूल है ना। और जो थोड़ा व्यक्ति, है ना, बुद्धिमान है, वो समझेगा कि मैं बहुत दुख भोग रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। तो जब व्यक्ति दुखी है, परेशान है, समस्या से ग्रस्त है, और इसको वो रियलाइज कर रहा है, इसका वो साक्षात्कार कर रहा है, तो जब उसके घर में साधु पुरुष आएंगे, है ना, तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो यहाँ पर पृथु महाराज इस श्लोक से बता रहे हैं। कि पृथु महाराज बता रहे हैं कि आप ही है जो इस संसार में मित्र है ना, जो साधु पुरुष हैं वो ही एकमात्र मित्र हैं जो इस संसार की समस्या से हमको निकाल सकते हैं। जैसे हम गुरुअष्टकम में गाते हैं, संसार दावा नलनीन लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। संसार दावानल, है ना, संसार दावानल की तरह है ना। जैसे वो शिष्टाष्टकम में आता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, भव महादावाग्नि, कि ये संसार कैसा है ना, ऐसा संसार है कि ऐसा जंगल है जिसमें आपको आग लगाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही आग लग जाएगी, है ना। जैसे पेड़ आपस में टकराएंगे, उसके घर्षण से अपने आप ही आग लग जाएगी। तो संसार में समस्या हम बुलाते नहीं है, संसार अपने आप ही, समस्या अपने आप ही आ जाएंगी। जैसे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्रम देह योगिन योगिना, है ना, कि व्यक्ति को इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो सुख ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना उसका कोटा निर्धारित है उतना उसको सुख मिल जाएगा। जिस तरह से व्यक्ति दुखी होने का प्रयास नहीं करता है, दुख ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, दुख अपने आप स्वतः उसके पास में आ जाते हैं। उसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति को भौतिक सुखों को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज बता रहे, और भागवतम में इसको बार बार इसकी पुनरावृत्ति की गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज इतने विनम्र होकर प्रश्न कर रहे हैं। पृथु महाराज जिनको भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए हैं, भगवान विष्णु ने स्वयं उनको आशीर्वाद प्रदान किया है कि आप पूरे पृथ्वी का राज्य करेंगे। तो जो पृथु महाराज भगवान विष्णु को प्रसन्न कर चुके हैं, वो पृथु महाराज चतुष्कुमारों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम जैसे जो अग्नि में संतप्त लोग हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए। तो हम समझ सकते हैं कि पृथु महाराज की कितनी बड़ी यहाँ पर विनम्रता है। पृथु महाराज के घर में चतुष्कुमार आए हैं, तो ये बात नहीं हो रही कि मैंने भी कुछ दिन पहले भगवान विष्णु के दर्शन किए थे और आप भी दर्शन करते रहते हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि मुझे ब्रह्मा जी ने आके वो सांत्वना दिया था और ब्रह्मा जी ने कहा था कि अभी और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो ब्रह्मा जी से ही मिल चुका हूँ, मैं तो भगवान के दर्शन कर चुका हूँ।
है ना, देवी देवताओं के दर्शन कर चुका हूँ। इंद्र ने हार मान ली थी मेरे सामने, तो अपने बखान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पृथु महाराज अपना कोई गुणगान नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये अलग अलग कार्य किए थे। पृथु महाराज के राज्य में जब चतुष्कुमार आए हैं तो वो क्या पूछ रहे हैं, संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनांसा भवेत, कि आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम अपने जीवन का परम उद्देश्य जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आप मुझे बताइए, है ना। तो कितना अच्छा प्रश्न है ना। तो प्रश्न पूछना भी क्या है, एक प्रश्न पूछने के लिए भी क्या चाहिए, है ना, सही तरह से प्रश्न पूछने के लिए उसके लिए भी क्या है, कुछ भक्ति चाहिए, कुछ डिवोशन चाहिए, है ना। तो जिस तरह से जब नारद मुनि पांडवों के घर में आते हैं और वहां पर युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से प्रश्न करते हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज जो है और पांडव जो है वो तो भगवान कृष्ण के साथ में ही रहते हैं, है ना। कृष्ण उनके सखा हैं, कृष्ण उनके मित्र हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके दूत हैं, है ना। तो पांडवों का जो कृष्ण के साथ आदान प्रदान है बहुत ही क्या है, अंतरंग है ना। लेकिन जब नारद मुनि पांडवों के घर में आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जो है किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येन चांजसा यायात देव ऋषे ब्रूहि मद्रशो गृह मूढ़धि। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि हम जैसे जो गृहस्थ हैं, गृह मूढ़धि, गृह मूढ़धि, है ना, गृहस्थ नहीं बोल रहे हैं, गृह मूढ़धि। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि हम जैसे जो गृह मेदी हैं, जिनको परम सत्य के बारे में, परम लक्ष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो आप कृपया करके मुझे, हम लोगों को समझाएं जिससे हम अपने परम कर्तव्य को प्राप्त कर सकें। ये युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ रहे हैं। जो युधिष्ठिर महाराज जिनके साथ, जिनको कृष्ण प्रणाम करते हैं, कृष्ण पांचों पांडवों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, अर्जुन और भीम को गले लगाते हैं और नकुल और सहदेव को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को बोल रहे हैं कि हम जैसे ग्रह मेदियों को समझाइए कि हम अपने परम गंतव्य को कैसे प्राप्त करें। तो ये वास्तव में जो साधु पुरुष हैं उनसे जब हम मिलते हैं तो इस तरह से चर्चाएं होती, इस तरह से प्रश्न उत्तर होते हैं, है ना। जैसे कि और हम शास्त्रों में देखते हैं कि जब सनातन गोस्वामी, है ना, जेल से भागकर और वापस आते हैं और वाराणसी में मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु उनको सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। अभी सनातन गोस्वामी कौन है ना। तो सनातन गोस्वामी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत है और श्रीमद् भागवत में बहुत क्या है, दक्ष है, श्रीमद् भागवत में बहुत निपुण है। और ऐसा एक घटना आती है कि सनातन गोस्वामी बीमारी का बहाना लेते हैं और बीमारी के बहाने के नाम पर अपने मंत्रियों के साथ भागवतम की चर्चा करते हैं। और सनातन गोस्वामी ऐसे हैं कि जब सनातन गोस्वामी पहली बार वाराणसी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं बहुत ही मतलब मैंने विषयी लोगों की सेवा की है ना, मैंने मिलेच्छों की सेवा कीजिए, मैं बहुत अपवित्र हूँ, है, मुझे आप स्पर्श मत कीजिए, मुझसे दूर रहिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी के पास में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, मैं बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, है ना, मुझसे आप दूर रहो। तो सनातन गोस्वामी का स्तर हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो क्या प्रश्न करते हैं, सनातन गोस्वामी ये प्रश्न नहीं करते हैं कि आपकी सेवा में आने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए महाप्रभु, है ना, पहले मैंने जेल तोड़ा, फिर जो पैसे साथ में थे ईशान के पास में उसको वापस लौटे, फिर मैं एक विश्रामालय था वहां पर रुका, कितना कष्ट किया आपकी सेवा में आने के लिए, है ना, समझिए आप इस चीज को, है ना। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या प्रश्न कर रहे हैं, तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन्य विनती करे दंते तृण लाना,
कि सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़े और दैन्य विनती करे दंते तृण लाना, और दैन्यता, बस ह्यूमिलिटी, है ना, और अपने दांतों में तृण को रखकर, है ना, तो दांतों में तृण रखना एक तरह का चिन्ह है कि हम जो सामने वाले हैं, जो गुरु हैं या वैष्णव हैं, उनके सामने हम झुक रहे हैं, है ना, उनकी हम शरणागति ले रहे हैं। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोयनु जन्म। तो बता रहे हैं सनातन गोस्वामी, नीच जाति नीच संगी, कि नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है। वास्तव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है। नीच संगी, संग किसका ले रहे हैं? जो वहां उस समय के राजा हैं, जो बंगाल के राजा हैं, नवाब हुसैन शाह, उनका संग ले रहे हैं। पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गुनाइनु जन्म। तो मैं कुविषय कूपे पड़ी, मैं ऐसे कुएं में, है ना, ऐसे कुएं में पड़ा हूं जो विषय वस्तुओं से भरा हुआ है। ऐसे कुएं में मैं पड़ा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे निकला जाए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप नार हिता हित किछु ना जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित सत्य एहि मानी। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। आप नार हिता हित किछु ना जानी, तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे अपना हित अहित नहीं पता है ना, मुझे वास्तव में मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, मुझे ये नहीं पता है। तो इस तरह से जब साधु पुरुष के पास में जाते हैं तो उस समय इस तरह से प्रश्न रखे जाते हैं, इस तरह से जिज्ञासा रखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अपने मन में कुछ लेके जाते हैं और अपनी बात को बस मनवाना है, अपनी बात को स्टैंप लगवाना है, इसीलिए हम साधु पुरुष के पास में जाते हैं। जैसे लोग भगवान के पास में आते हैं, अब भगवान के पास में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की मांगते हैं, तो वो ये जानना नहीं चाहते हैं कि भगवान से पूछा जाए कि मेरे लिए हित और अहित किसमें है, मेरे लिए करणीय और अकरणीय किसमें है। भगवान या वैष्णव, मुझे पता है मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है। बस मैं आपके पास में आया हूँ, एक फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, एक औपचारिकता के लिए आया हूँ। बस मुझे अपना पता है मुझे कैसे कार्य करना होता है। इस तरह से अगर भगवान और वैष्णवों के पास में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पश्चन अपी न पश्यति, कि जाके भी नहीं गए, है ना, क्योंकि अपने मन में, अंतःकरण में हम पहले से ही इस चीज को फिक्स करके आए हैं कि मुझे पता है कैसे कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी अपने व्यवहार से समझा रहे हैं, आप नार हिता हेतु किछु न जाने, कि मैं अपना हित अहित कुछ नहीं जानता। मतलब इस निष्कर्ष पे आना, इस साक्षात्कार पे आना, ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात। ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात। व्यक्ति अगर इस चीज को भी जान ले कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरा हित और अहित किसमें है, इसीलिए मुझे गुरु के पास में जाना है, वैष्णवों के पास में जाना है, अगर ये स्टेज भी किसी की आ गई तो ये क्या है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, है ना। ग्राम में व्यवहारे पंडित ताई सत्यमानी, और लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ग्राम में व्यवहारे पंडित सत्य यही माने, और मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल लोग सही बोल रहे हैं। सब लोग मुझे बोलते हैं कितना विद्वान है, कितने श्लोक आते हैं, कितना होशियार है, कितनी बुद्धिमान है। सब मुझे ऐसा मानते हैं और मैं भी ऐसे ही सोचने लगा हूं कि हाँ मैं बुद्धिमान हूं, है ना। कृपा करी यदि मोर करियाचे उद्धार, आपनार कृपाते कहे कर्तव्य अमार। तो कृपया करके इस भौतिकतावादी रास्ते से मुझे निकालिए, है ना, और अपनी कृपा करके मुझे बताइए कि वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है। आपन कृपाते कहे कर्तव्य अमार, कि आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो लोग साधु के पास में जाते हैं आशीर्वाद मांगने, है ना। बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो माता पिता आते हैं कि प्रभु जी इसको आशीर्वाद दीजिए, है ना, ऐसा, स्वामी जी इसको आशीर्वाद दीजिए, इस पर कृपा कीजिए। तो क्या करें, उस पर आशीर्वाद क्या करें, कृपा क्या करें, कौन सी क्या आशीर्वाद दें, है ना, कि दूधो नहाओ, वो सब वो आशीर्वाद दें, है ना। तो यहाँ सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, आपनार कृपाते कहे कर्तव्य अमार, कि आप अपनी कृपा करके बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। सोचिए, एक 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 बंगाली लाइन में पूरे जो वेदों का सार है
कि गुरु के पास कैसे जाते हैं, वैष्णवों के पास कैसे जाते हैं, एक लाइन में सनातन गोस्वामी ने सब बता दिया कि आपनार कृपाते कहे कर्तव्य अमार, कि आप कृपा करके बताइए कि मुझे अब क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है ना। के आमी केने अमाए जारे तापत्रय, इहा नहीं जानी के मने हित हो। तो सनातन गोस्वामी फिर बोल रहे हैं के आमी, कि मैं कौन हूं, केने अमाए जारे तापत्रय, और मुझे दुख क्यों आते हैं। अभी देखिए ये प्रश्न जैसे पृथु महाराज यहां पूछ रहे हैं चतुष कुमार से कि आप हम जैसे जो गृहस्थ हैं वो इस ग्रह अंधकूप से निकले, इसके लिए आप मुझे उपाय बताइए। तो वही सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं केने अमाय जाए तापत्रय, कि इन 3 तापों से मैं कैसे निकलूं ये मुझे आप बताइए। इहा नहीं जानी के मन हित है, और ये मैं नहीं जानता हूं कि मेरा हित किस में होगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि साधु के पास कैसे जाते हैं, है ना। और जो साधु पुरुष हैं जो घरों में आते हैं उसका और कई जगह शास्त्रों में वर्णन किया गया, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज भागवत में बोलते हैं भगवद विदा भागवतस तीर्थ भूता स्वयं भुवो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वंतस्तेन गतावृदा, कि आप क्या है चलते फिरते तीर्थ हैं। आप विदुर जी को बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग तीर्थों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो क्या है चलते फिरते तीर्थ हैं। आप जिस स्थान पे पहुंच जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और वास्तव में आप तीर्थ स्थान पे क्यों जाते हैं कि उस तीर्थ स्थान में बहुत सारे लोग आते हैं, वहां स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और बहुत सारे पाप को छोड़ के जाते हैं। तो उस तीर्थ को भी आप तीर्थ बनाते हैं, जो तीर्थ स्थल है उसको भी जो तीर्थ बनाते हैं वो आप हैं। इस तरह से विदुर जी जब हस्तिनापुर वापस लौटते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ऐसा वहां बताते हैं। तो इसीलिए जो साधु पुरुष हैं उनका लोग कई बार बोलते हैं कि साधु हमारे घर में आएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, है ना। गृह प्रवेश होता है या कुछ अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें साधु पुरुष को बुलाया जाता है ना। मंगल हो जाएगा, उनको हम प्रसाद अर्पण देंगे, पैर पखारेंगे, पैर धोएंगे, है ना। तो इस तरह से एक वैदिक संस्कृति का एक भाग है ना। तो और साधु पुरुष जो हैं जब कहीं पर जाते हैं, किन्हीं के घर में जाते हैं, तो उनको भी अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाना चाहिए। तो यहाँ चतुष कुमार जो आए हैं, चतुष कुमार कैसे घूम रहे हैं, है ना। बालक रूप में है, निवस्त्र है ना, और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो पृथु महाराज के राज्य में कुछ उनके ऐश्वर्य से आकर्षित होके नहीं आए हैं चतुष कुमार यहाँ पर। या चतुष कुमार इसलिए नहीं आए हैं कि पृथु महाराज के यहाँ जाऊंगा तो पृथु महाराज जब लौटेंगे तो दक्षिणा देंगे, और राजा है तो बड़ी दक्षिणा मिलेगी, इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति के घर नहीं जाते हैं जहाँ थोड़ी कम दक्षिणा मिले, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर दक्षिणा बहुत मिलने वाली, वहाँ पे चलते हैं। तो चतुष कुमार ऐसे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर पृथु महाराज। चतुष कुमार किस लिए आ रहे हैं, है ना। चतुष कुमार, पृथु महाराज भी भगवान के महान भक्त हैं, तो वो भगवत चर्चा करने आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब भी कोई साधु पुरुष हैं किन्हीं के घर में जाते हैं तो, है ना, तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हरि कथा सुनाएं, कुछ ना कुछ हरि कीर्तन करें, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है ना, कि कभी भोज पर बुलाया गया है, प्रसाद के लिए बुलाया गया है ना। तो जैसे कि प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह लिखते हैं कि जो साधु पुरुष हैं उनको जो हाउस होल्डर हैं, गृहस्थ हैं, उनके यहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छा अच्छा प्रसाद मिलेगा, ये आकर्षित होकर निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि जो मठ है या आश्रम है वहाँ तो केवल खिचड़ी मिलती है वहाँ तो केवल ऐसा सात्विक मिलता है थोड़ा सा कुछ, तो वहाँ के से हम बोर हो गए हैं, तो इसीलिए हमें निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पर अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा, अच्छा अच्छा प्रसाद मिलेगा, है ना। जैसे बताया गया है जीवेर लालसा उति उति धाय कृष्णो शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए।
जो जीव की लालसा के लिए इधर उधर घूमता है, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, जो जीव की लालसा के लिए इधर उधर जाएगा, तो है ना वो अपने सिसनोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, है ना, वो अपनी इंद्रियों के वश में हो जाएगा और इंद्रियों के वश में आकर वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और उसी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष किसी घर में जाते हैं तो वहां के ऐश्वर्य से आकर्षित ना हो, वहां के आराम से आकर्षित ना हो, है ना, और उनके मन में भी इच्छा नहीं आ जाए कि काश मेरा भी ऐसा ऐश्वर्य होता, काश मेरा भी ऐसा आराम जैसा जीवन होता, मैं भी आराम से सोफे पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र लेता, मैं भी आराम से एसी में बैठकर कूलर की हवा खाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र लेता, कितना अच्छा होता, है ना। तो साधु पुरुष का एकमात्र कार्य क्या है कि बदले में उनको कुछ हरि कथा देना, बदले में उनको हरि कीर्तन सुनाना। इसके लिए वो जो हम देख रहे हैं नारद मुनि जो पांडवों के घर में आए हैं यहाँ पर, है ना, या यहाँ पर चतुष कुमार पृथु महाराज से मिलने आए हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि वहां पर हरि कथा की चर्चा हो। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। तो कभी कभी तो इसीलिए जैसे कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों को भोज पर बुलाने की महिमा शास्त्रों में बताई है, और तीसरे स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं जो चतुष्कुमार हैं और जय विजय उनको बताते हैं कि जो ब्राह्मणों को और वैष्णवों को भोजन कराते हैं तो वो जो भोजन है वास्तव में मैं खुद ग्रहण करता हूँ। जो भी उनको दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को या वैष्णवों को जो भी दिया जा रहा है, उनके मुख के माध्यम से, है ना, वो मैं खुद स्वयं ग्रहण करता हूँ। तो कभी कभी तो ये जो ब्राह्मण भोज है या वैष्णव भोज है या साधु भोज है जो भी किया जाता है, उसमें केवल एकमात्र उद्देश्य ये ना हो कि केवल हम इतना खिला दिया इतना खिला दिया इतना खिला दिया और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया कि बस खिला दिया, बस जो हमने बताया वो खिला दिया। अब सामने वाले की हालत क्या हुई है वो ना जानते हुए, तो ऐसा होता है। और वैदिक संस्कृति में ऐसा भी है कि हमें हम देखते भी हैं जहाँ भी ब्राह्मणों का नाम आता है तो बहुत, है ना, खाने पीने वाले होते। तो वास्तव में वो एक माध्यम है ना, जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं, है ना, षड्विधि प्रीति लक्षणम, है ना, ददाति प्रतिग्रहाति भुंगते भोजते चैव और गुह्यम आख्याति पृच्छति तद विधि प्रीति लक्षणम, कि 6 तरह के क्या है प्रीति लक्षण है। क्या? ददाति प्रतिग्रहाति, है ना, कुछ उपहार को देना और उपहार ग्रहण करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो गुह्य वस्तुएं हैं गुह्य बातें हैं वो बताना और वो सुनना। और प्रसाद देना, है ना, प्रसाद किन्हीं को देना और प्रसाद ग्रहण करना, ये क्या है प्रीति लक्षण। लेकिन ये सब प्रीति लक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है कि जिससे हम भगवान की जो सेवा कर रहे हैं उसमें हम अच्छी चेतना से भगवान की सेवा कर पाए। तो प्रीति लक्षण अंततः किस लिए है? जिससे हम भगवान की सेवा में उत्तरोत्तर हमारी उन्नति हो। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये जो साधुगण हैं और जो गृहस्थ हैं उनका जब आदान प्रदान हो तो उसका जो मुख्य विशेष बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हरि कथा और हरि कीर्तन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि इन भौतिक तापों से निकलने का माध्यम क्या है? गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिलो केनोतार, है ना, कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जब साधु संग में रहकर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तब, है ना, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई संसार जीने ते और कोनो वस्तु नहीं, है ना। तो जगदानंद पंडित बोलते हैं, है ना, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, केवल 2 वस्तु चाहिए साधु संग में कृष्ण नाम, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई संसार जीने ते और कोनो वस्तु नहीं, कि संसार को पार करने के लिए और कोई दूसरी वस्तु नहीं है ना। तो इस तरह से
और इस श्लोक से हम क्या समझते हैं कि जो साधुओं के पास में जाके जिज्ञासा करना है, जो प्रश्न पूछना है, वो भी प्रश्न कैसे होना चाहिए, है ना। तो आजकल जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि ये समाज कैसा है, चीटर्स एंड चीटेड। लोग धोखा खाना चाहते हैं तो लोग धोखा देने वाले बैठे हुए, है ना। चीटर्स एंड चीटेड। तो लोगों को सस्ती चीज चाहिए है ना, लोगों को कोई मूल्य नहीं चुकाना है, तो सस्ती चीज देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। कोई किसी को अगर गोल्ड खरीदना है, 24 कैरेट 22 कैरेट खरीदना है, तो उसकी क्या है, कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको आर्टिफिशियल गोल्ड खरीदना है ना, गोल्ड जैसा दिखने वाला कुछ खरीदना है या कुछ चाइनीज कुछ खरीदना है, तो वो सस्ते में मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि हमको चाहिए क्या है, हमको कौन सी वस्तु चाहिए। या तो अगर हम साधु हैं, साधुओं के पास में जाते हैं, किस वस्तु को लेके जाते हैं, उस तरह के साधुओं से हमारी भेंट हो जाएगी। और कुछ ऐसी वस्तु को लेके जाना चाहते हैं जहां पर हमारा कुछ दूसरा उद्देश्य है, तो वास्तव में हम साधुओं से मिलेंगे तो भी क्या होगा, हम साधुओं से मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे। जैसे जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज स्टोरी बताते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो धाम में कुछ ऐसा कार्य करने जाते हैं, है ना, जो अवैध है। अवैध कार्य करने के लिए वो धाम में जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ढोंगी जो साधु होते हैं, उनको भी पता होता है कि धाम में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अवैध कार्य करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। तो ऐसे साधु भी बहुत सारे धर्म ऐसे कुछ धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पे वो मिल जाते हैं। तो लोग धोखा खाना चाहते हैं, तो उनको धोखा देने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए, है ना। तो लोगों की वास्तव में क्या सिंसियर डिजायर है, साधु के पास किस लिए जा रहे हैं, है ना, सद्भावे साधु भावे। तो क्या सत्य की जिज्ञासा करने जा रहे हैं, है ना। जैसे कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास में गए हैं, उस तरह से जिज्ञासा करने जा रहे हैं कि केवल एक सेमी स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट हो जाए, एक साधु से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, या साधु की जो ऑरा है उसमें हम बैठ जाएं और हमको आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारे भौतिक कार्य अच्छे से हो जाए। बहुत सारे ऐसे साधु हैं, है ना। और ये जो साधु शब्द है, आश्रम शब्द है, संत शब्द है, महात्मा शब्द है, इसका बहुत अधिक मिसयूज हुआ है ना। उसका बहुत अधिक गलत तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया है ना। और साधुओं के ऐसे अलग अलग गलत व्यवहार देखे गए हैं, जिससे लोगों का साधुओं के प्रति जो एक स्वाभाविक श्रद्धा होती थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, है ना। तो साधुओं के पास वो ऐसे अल्टीरियर मोटिव्स के पास लेके जाते हैं, है ना, कि कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, या बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, या घर में कुछ क्लेश होता है उसकी वो खत्म हो जाए, इसके लिए वो जाना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग साधुओं के पास हैं, वो जाते हैं, और साधु भी वो उनकी पूर्ति कर देते हैं। ऐसे साधु हैं जो उनकी समस्याओं की पूर्ति भी कर देंगे, है ना। बीमार हैं तो बीमारी से निकल जाएंगे, है ना। घर में कुछ क्लेश है तो उससे निकल जाएंगे, है ना। कुछ धन की आवश्यकता है, वो भी पूर्ति हो जाएगी। तो जैसे कि भागवत में बताया गया है कि ऐसे बहुत कलयुग में ऐसे बहुत सारे साधु हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो लोगों का धन का हरण करने में बहुत एक्सपर्ट है ना। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो लोगों के धन को अपहरण करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम साधु हैं जो लोगों के अनर्थों को दूर करने में एक्सपर्ट है ना। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, ततो दुसंगस उत्सज्य सत्सु सज्जेद बुद्धिमान संत एवास छिन्दन्ति मनोव्यसंगाम उक्ति भी। तो यहाँ पर साधु की एक अलग अलग साधु की परिभाषा है। उसमें एक परिभाषा बताई गई है कि बुद्धिमान व्यक्ति को साधु के पास में जाना चाहिए। वो साधु क्या है, वो अपने शब्दों के माध्यम से संत एवास छिन्दन्ति मनोव्यसंगम उक्ति भी, है ना। संत एवा छिन्दन्ति, वो क्या करते हैं, वो उनकी आसक्तियों को काटते हैं। मनोव्यसंग उक्ति भी, जो मन है, जो इस भौतिक संसार से जो आसक्त है, उसकी आसक्तियों को वो साधुगण क्या होते हैं, वो काटते हैं।
साधु गण जो है उसका पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो उसका वो ध्यान रखते हैं, है ना। उसका भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर उसका कैसे विकास हो, जिससे अंततः वो आध्यात्मिक रूप से अच्छे से विकास कर पाए, आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर पाए। इसके लिए साधु क्या होते हैं, बहुत सचेत होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में आता है कि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के यहाँ जाते थे तो केवल कितनी देर के लिए जाते थे, जितनी देर में गायों को दूहा जाता है। गायों को जब दूहा जाता है, गायें दूध प्रदान करती हैं, दूध को पीते हैं, बताते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उससे अधिक देर सुखदेव गोस्वामी वहां पर नहीं रुकते थे, किन्हीं गृहस्थ भक्त के, किन्हीं गृहस्थ या गृह में जिनके अभी जाते थे दूध ग्रहण करने के लिए। तो ये एक आदर्श साधु का उदाहरण बता रहे है ना, कि साधुगण जो है अपने वाक्यों से, अपने संदेशों से जो भौतिक आसक्ति है उसको खत्म करने का वो प्रयास करते हैं। तो आजकल साधु की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं भी हो गई हैं, है ना। जैसे मॉडर्न है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लाइफ कोच हैं, है ना, जो आपको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे कि कोई बात नहीं, आपके अंदर बहुत शक्ति है ना, आपके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, बस आप क्या है उसको पहचान नहीं पा रहे, है ना। तो अपने वाक्यों से, है ना, जैसे एक मैं सुन रहा था, एक नीति शास्त्र में बताया गया है कि एक शिष्य होता है, उसके क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना। तो उसमें बताया गया है काक चेष्टा, कि कौवे की तरह चेष्टा, सतर्क रहता है, कुत्ते की तरह सोता है, तुरंत जाग जाता है। ऐसे अलग अलग गुण बताए जा रहे थे कि एक डिसाइपल को, एक शिष्य को, है ना, उसको क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे सतर्क होना चाहिए, कैसे आलस्य नहीं होना चाहिए, ऐसे अलग अलग गुण बता रहे थे। तो एक ऐसी लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर थे, तो इसी श्लोक का उपयोग करके कैसे कॉरपोरेट में कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे आलसी नहीं होना चाहिए, कैसे अपने गोल की प्रति कैसे बहुत उत्साहित होना चाहिए, जो आपको टारगेट्स मिले हैं उस टारगेट को कैसे पूरा करना चाहिए, वो ही नीति शास्त्र से जो श्लोक है, उस श्लोक का उपयोग कर रहे हैं किसके लिए, आप कॉरपोरेट में अच्छी तरह काम कैसे कर सकें, है ना। तो शास्त्रों को उपयोग करके, शास्त्रों की शिक्षाओं को या धर्म शास्त्र को उपयोग करके आपकी भौतिक प्रगति कैसे हो, आपकी भौतिक उन्नति कैसे हो, इसके लिए अगर शिक्षा दे रहे हैं तो वास्तव में साधु नहीं है ना, वो असाधु हैं, ढोंगी साधु हैं। जो वास्तव में साधु है उसकी परिभाषा स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं, है ना, कि साधु जो है भौतिक आसक्तियों खत्म करता है। अगर साधु ऐसी शिक्षा देने लगे, है ना, ऐसा वो लाइफ कोच बन जाए, है ना, उसके नाम पर लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करे और लोगों को थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कभी हार नहीं मानना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए, हमेशा उत्साही रहना चाहिए, हमेशा कर्मठ होना चाहिए और काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, काम को अंतिम अंजाम तक देकर ही छोड़ना चाहिए। तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एकदम वो, है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, है ना। तो उठो जागो, अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो ये सब संस्कृत श्लोक ही आएंगे वहां पर, वेदों से ही आएगा, पुराणों से ही आएगा। लेकिन वेद और पुराणों की शिक्षाओं का उपयोग करके अगर भौतिक उन्नति के लिए, प्रभुपाद जी के लिखते हैं कि अगर साधु जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लग जाता है ना, अगर कोई साधु अपने स्वयं के और अपने शिष्य के, श्रोतागणों के आर्थिक विकास के लिए प्रयास करता है, वो साधु की श्रेणी से गिर जाता है, वो साधु की श्रेणी से वो गिर जाता है। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में ये बताया गया। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के और पे करते हैं वहाँ पर, है ना, कोर्स होगा ऐसा, है ना, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कोर्स होगा, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी उस पर कोर्स होगा, और उसमें ऐसा बताया जाएगा कि आपको जो भौतिक जीवन में इतना स्ट्रेस आता है या इतनी एंजाइटी आती है उससे आपको कैसे निकला जाए, है ना। और निकल के आपको भगवत गीता का ही श्लोक बताया जाएगा कि मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है
और मन सबसे बड़ा आपका मित्र है। देखो ये भगवत गीता में बताएगा। तो मन को कंट्रोल करो, है ना, हमेशा आशावादी बने रहो। तो इस तरह से अगर बात की जाएगी तो लोग क्या है, लोग वास्तव में साधु नहीं चाहिए, ना लाइफ कोच चाहिए। उनको क्या चाहिए, अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी के पास में भी जा सकते हैं। और जब उनके घर में वास्तविक साधु आएंगे, जैसे चतुष कुमार है, ऐसे वास्तव में साधु आएंगे, तो उनसे भी क्या करेंगे, भौतिक लाभ की ही इच्छा रखेंगे। तो ये कलयुग का बहुत ही दुष्प्रभाव है कि ऐसे साधु जो हैं, आदर्श साधु हैं, ऐसे ही बहुत विरले हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से, है ना, इस्कॉन, है ना, इस्कॉन संस्था जो है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ वास्तविक साधु हैं, जेन्युइन साधु हैं, है ना, जो कि जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। और ऐसे वास्तव में साधु मिलना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे साधु मिलने के पश्चात भी इस तरह से जिज्ञासा करना और इन जिज्ञासाओं से अपने भौतिक कष्टों से निकलने का प्रयास करना, ऐसे भी लोग क्या हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। एक जगह शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तविक गुरु मिलना मुश्किल है, और उससे भी अधिक मुश्किल है वास्तविक शिष्य मिलना, है ना। कभी कभी वास्तविक गुरु तो मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक शिष्य मिलना उससे भी अधिक मुश्किल होता है ना। तो और दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि पृथु महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, कुछ निजी लाभ के लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये जन सामान्य के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो चतुष कुमार से जो भी पूछ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है ना, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को, उनकी राज्य को, उनकी प्रजा को ये लाभ हो, इसीलिए वो ऐसे प्रश्न वहां पर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब अपने साइन करते थे तो वहां पर प्रभुपाद जी लिखते थे, योर एवर वेल विशर, है ना, आपका योर एवर वेल विशर क्या बोलेंगे हिंदी में, सदैव के लिए शुभ चिंतक, सदैव के लिए शुभ चिंतक। तो श्रील प्रभुपाद जो क्या है, हमारे एवर वेल विशर। और वेल विशर मतलब हर तरह से, है ना। प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत सारे पत्र हैं अपने शिष्यों को कि किस तरह से प्रभुपाद, जब डांटने की आवश्यकता है तो प्रभुपाद जी वहाँ पर डांट रहे हैं, जहाँ पर सहानुभूति देने की आवश्यकता है वहाँ सहानुभूति दे रहे हैं, जहाँ पर कोई शारीरिक समस्या है प्रभुपाद जी उसको एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ सेवा में परिवर्तन करना है उसको देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बहुत सजग हैं, बहुत सतर्क हैं। और किसकी क्या आवश्यकता है, किसको भक्ति में कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रभुपाद जी कई, जो प्रारंभ के समय में अपने जो व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से जो साधुगण हैं उनका हम वास्तव में, उनके जो दर्शन हैं, है ना, उनका लाभ ले सकते हैं। और जो जिनके घर में साधुगण जाते हैं वो किस तरह से साधुओं के संग का और दर्शन का लाभ ले सकते हैं, वो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? पूछिए, आप रिपीट कर दो। सतीश कुमार ये सोच के नहीं गए थे उनके वहाँ कि जाएंगे तो दक्षिणा मिलेगी बढ़िया राजा के पास। हाँ तो जैसे कभी कभी हम लोग जैसे जाते हैं, मतलब किन्हीं के पास, किन्हीं व्यक्ति के पास जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो भौतिक रूप से समृद्धिशाली है, तो हाँ। हमारा ऐसे कुछ विचार रहता है मतलब कि वो आगे जाके कुछ भविष्य में कुछ योगदान कर सकता है लक्ष्मी हम्म के माध्यम से। हम्म तो ये प्रचारक के लिए कि मतलब ये सोचना तो सही है कि भगवान की सेवा में वो लक्ष्मी जो आएगी हम लगाएंगे तो उनके मदद से उनको प्लीज किया जाएगा, और वो जो लक्ष्मी आएगी तो ये विचार कितना सही है। हम्म। तो प्रश्न ये है कि
चतुष कुमार इसलिए पृथु महाराज के राज्य में नहीं गए कि उनको बाद में कोई दक्षिणा मिलेगी, वो उनके आध्यात्मिक हित के लिए गए। तो हम प्रचार में जाते हैं और किन्हीं किन्हीं के ऐसे घर में गए हैं जहाँ हमको लगता है भविष्य में कुछ बड़ा दान मिल सकता है, लक्ष्मी मिल सकती है, इससे सेवा हो। हाँ, जिनके जिनके यहाँ भी हम जा रहे हैं, अंततः वो अलग अलग तरह से भगवान की सेवा कैसे कर पाए, इसका हमें प्रयास करना है। प्राणे अर्थे धिया वाचा, है ना। कोई अपने पूरे प्राण दे सकता है, पूरा जीवन दे सकता है। प्राणे अर्थे, अर्थ मतलब धन दे सकता है। धिया मतलब शरीर से कुछ सेवा कर सकता है। वाचा मतलब वचन से कुछ बता सकता है। तो अंततः उनको सेवा में लगाना है ना। तो सेवा का ही एक भाग है कि वो जो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन में जो धन कमा रहे हैं, उनका जो धन है वो किस तरह से भगवान की सेवा में लगे, उसका ये भी एक उद्देश्य है। लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, है ना। ऐसा ना हो कि धन लेने के लिए या धन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हम कैसे भी फिलॉसफी को कॉम्प्रोमाइज करने लगे या उनके अनुसार चलने लगे। जैसे कि हमें भगवान, एक सेमिनार अटेंड किया था तो उसमें बता रहे थे डिवोटी कि हमें जो जो धन देते हैं, है ना, धनाढ्य लोग हैं या हम बोल सकते हैं डोनर्स हैं, उनके इशारों पे नहीं चलना है। भगवान की जो फ्लूट है उसकी आवाज़ के इशारे पे चलना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दान देने वाला है उसके इशारे पे चल रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी भगवान की सेवा में लगे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। जैसे एक उदाहरण है, फेमस एग्जाम्पल है, एक बार गिरिराज महाराज चेन्नई में किसी लाइफ मेंबर के यहाँ जाते हैं और डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते हैं। और गिरिराज महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, तो लाइफ मेंबर से बातचीत करते हैं। तो लाइफ मेंबर बोलता है कि शिव भगवान है, शिव जी भगवान है। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं कि शिव भगवान नहीं है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो आपस में बहुत तर्क वितर्क होता है बहुत लंबे समय तक। और गिरिराज महाराज जो भी प्रभुपाद जी से सुना था वो सारे श्लोक उद्धरण करते हैं और अंततः जो डिस्कशन हो जाता है इतना हीटेड हो जाता है कि गिरिराज महाराज को लगता है कि अब तो यहाँ से कुछ दान नहीं मिलने वाला, चलते हैं, है ना। और फिर वो जाने की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर जो दंपत्ति थे वो बोलते हैं कि आप हमारे जो वेदी है, अल्टर है, उसके देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं कि अब क्या यहाँ पर रहना, अब चलते ही हैं। तो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं तो इसीलिए जाते हैं। तो गिरिराज महाराज वहाँ पे जाते हैं और उनके अल्टर में राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो वो जो व्यक्ति थे, लाइफ मेंबर थे, वो बोलते हैं कि मैं आपको चेक कर रहा था कि आप मेरे लिए आए हैं, मेरे धन के लिए आए हैं, है ना। तो गिरिराज महाराज ने वहाँ पर ऐसा नहीं किया कि शिव भगवान है तो हाँ हाँ शिव भगवान है, वैष्णवा नाम यथा संभव, वो भी सृष्टि करते हैं, है ना। वो भी दूध दही ही होता है, एक जैसे ही होता है, तो उसमें वैसे कोई विशेष अंतर नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ पे बताया। तो इस तरह से साधु पुरुष अगर जा रहे हैं तो धन के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है वो देखना। ऐसे एक उदाहरण और आता है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जसोमती नंदन प्रभु, गुजरात में। तो कुछ ऐसी कार्य था, लीगल कुछ कार्य था। तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ ऑफिसर से बात करते हैं और ऑफिसर उनकी बहुत मदद करता है। कुछ रोड का प्रॉब्लम था और वो ऑफिसर होता है, वो बहुत बहुत अच्छे से मदद करता है मंदिर की और यशोमती नंदन प्रभु की। तो जब पूरा काम हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पेपर सब साइन हो जाते हैं, तो यशोमती नंदन प्रभु बोलते हैं कि आप भी मंदिर आया करिए कभी कभी, है ना। आप व्यस्त हैं, हमें पता है, आप आना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी आ सकते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है, देखिए स्वामी जी, कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही पूजा है। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वही पूजा है। तो मुझे मंदिर आने की क्या ज़रूरत है। तो अभी उस व्यक्ति ने इतना सारा काम कराया मंदिर का, इतना सारा पेपर सब ठीक कराया, लेकिन यशोमती नंदन प्रभु फिर उसको प्रचार करते हैं कि देखिए भगवत गीता में ऐसा नहीं है कि कर्म ही पूजा है।
वैसे वास्तव में समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। शास्त्रों में अलग अलग कर्म है, अकर्म है, विकर्म है ना, तो ये सब कर्म होते हैं। और कब कर्म पूजा बनता है वो भी शास्त्रों में है। ऐसे तो चोर है, वो भी अपना कर्म कर रहा है, उसको बंद करने की क्या जरूरत है? उसको भी अपना कर्म करने दीजिए, उसको भी अपनी पूजा करने दीजिए, उसकी पूजा से क्यों रोक? तो इस तरह से यशोमती नंदन प्रभु ने समझाया। तो वो उसको समझाया कि ये वास्तव में साधु है। ऐसा नहीं कि हमारे इशारे पे चल रहे हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ये अपने प्रिंसिपल पे पक्के हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो धन लगाना है, लेकिन किस चेतना में लगाना है वो महत्व। हरे कृष्ण। जो आपने एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हम कई बार लोगों से मिलते हैं तो वो अननेसेसरी प्रोवोक करते हैं, इस्कॉन के बारे में कुछ बोल के, साधुओं के बारे में, भगवान के बारे में बोल के, और एंड में बोलते हैं कि हम तो आपका टॉलरेंस चेक कर रहे थे कि आप में कितना टॉलरेंस है। हम्म। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करें? क्योंकि कोई किसी के बारे में बोलेगा, भक्तों के बारे में बोलेगा या भगवान के बारे में बोलेगा, और एंड में वो ऐसा बताना चाहते हैं कि हम तो टॉलरेंस चेक कर रहे थे कि आप ऐसे रेट में हो, आप साधु हो कि नहीं हो। तो उस सिचुएशन में क्या करें? हाँ, वो परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से रिएक्शन होगा। अगर कोई पूरा अपमान कर रहा है, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के और भक्तों के अपमान को नहीं सुनना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से हमारा अपमान कर रहा है तो उसको सहन कर लिया, लेकिन भगवान का अपमान कर रहा है ना, या वैष्णवों का अपमान कर रहा है, तो फिर हमें वहाँ पर उत्तर देना चाहिए। लेकिन उत्तर देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम अपने ईगो पे लेकर उत्तर दे रहे हैं। अगर अपने ईगो पे लेकर उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर उसको समझ में नहीं आएगा, उसका भी ईगो बढ़ जाएगा, हमारा ईगो बढ़ जाएगा। तो हम संयम रखते हुए उसको बताएं। और कभी कभी हो सकता है डांटना भी पड़े, चिल्लाना ही पड़े, है ना, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अगर वो भगवान के प्रति, भक्त के प्रति अपमान कर रहा है तो वो समझाना पड़ेगा। तब हम वहाँ चुपचाप नहीं रह सकते हैं। वास्तव में भगवान के अपमान को टॉलरेट करना वो टॉलरेंस थोड़ी है ना। कोई अपने घर में रहता है और कोई रोड में निकलने वाला उसके पिताजी को गाली दे के चला गया, तो मैं टॉलरेंस है मुझे, क्यों है? तो ऐसा नहीं है ना। तो भगवान का कोई अपमान करेगा तो हम बोलेंगे, लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे कि हम उसे अपने ईगो पे ना लें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।